ओके, तो नथिंग फोन 4a आफ्टर 30 डेज। लगभग 30 दिन हो चुका है इस फोन को यूज करते हुए। इनफैक्ट दो फोन का टेस्टिंग चल रही है। एक है S26 अल्ट्रा, इसका वीडियो आने वाला है। नथिंग फोन 4a का भी रिव्यू कर रहा हूँ। सब कुछ बताएंगे, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, या फिर इसका बैटरी बैकअप कैसा है, कनेक्टिविटी, नेटवर्क, स्पेशली कैमरा कहाँ स्टैंड करता है। या फिर मैंने जब वीडियो दिया था नथिंग फोन 4a प्रो का, तो उसमें कमेंट में मैंने पूछा था आप बताओ नथिंग फोन 4a का रिव्यू किया जाए कि नथिंग फोन 4a प्रो का रिव्यू किया जाए। कमेंट सेक्शन मिक्स है, कोई कह रहा नथिंग फोन 4a प्रो का रिव्यू चाहिए, कोई कह रहा नथिंग फोन 4a का रिव्यू चाहिए। पर हाँ, कई लोगों ने कहा कि भाई नथिंग फोन 4a प्रो वर्सेस 4a में, मतलब 4a पे थोड़ा सा ज्यादा था लोगों का कि भाई कम प्राइस में है ना 4a प्रो से, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए। तो मैं नथिंग फोन 4a प्रो के बारे में जो थोड़ा सा मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ नथिंग फोन 4a के बारे में। और जब फोन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम यूज करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कंफर्ट, डिजाइन, बैटरी, नेटवर्क, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। शुरुआत यहीं से करें। अच्छा, डिजाइन इसका अच्छा लगता है, मतलब नया हो गया थोड़ा सा। पहले से ग्लिफ लाइट का स्टाइल चेंज हो चुका है, अभी ग्लिफ बार आ गया है। बैक साइड में ग्लास है, साइड में प्लास्टिक फ्रेम है, और कई सारी चीजें मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, तो सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है रिव्यू में, वही मैं बात करता हूं। तो हाँ, इस बार 4a का डिजाइन 3a से थोड़ा अलग हो चुका है। जो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट डिजाइन में टेक्सचर एलिमेंट होते हैं, थोड़े से और निकल के आते हैं बाहर। डिफरेंट कलर भी आ गए इनके, जिसको जो पसंद हो। व्हाइट वाला ही अट्रैक्टिव मुझे ज्यादा लगता है, मतलब क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, वो सारी चीजें निकल के ज्यादा दिखता है डिजाइन। इट डिपेंड्स आपको क्या पसंद आ रहा है। खैर, यहाँ पे एक चीज आपको लेकिन ध्यान देना होगा, ये फोन ना देख के पता लग रहा है डबल हैंडेड वाला है। 205 ग्राम का फोन है, और ये डबल हैंडेड में भी ऐसा है क्योंकि ये फोन थोड़े से वाइड होते हैं, इनका जो फॉर्म फैक्टर है। तो चांसेस है रियल लाइफ में अगर आप जो काम थोड़े से बड़े फोन से भी सिंगल हाथ से कर लेते हैं, इस पे आपको थोड़ा दूसरा हाथ पहुंचाना पड़ सकता है कॉर्नर टू कॉर्नर। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि फोन एकदम फ्लैट है, फ्रेम भी एकदम फ्लैट है, कॉर्नर भी एकदम मतलब थोड़े से शार्पर साइड है, तो थोड़ी चीज वाइडर हो जाती है। अगर यही कर्वी होता थोड़ा कॉम्पैक्ट फील कराता है। जिसके थोड़े से भी छोटे साइज के हाथ हुए तो मतलब हर चीज डबल हैंडेड है ये फोन, तो ये फील होता है। बाकी ये डिजाइन आपको जो ग्लिफ लाइट वाला, ये कैसा लगा इस बार? ग्लिफ बार है ये। ग्लिफ लाइट तो नॉर्मली दिखने में कूल लगता है, बट मैं तो भाई ऑफ ही रखता था, इतना मुझे रियल लाइफ में उसको ऑन करना पसंद नहीं था। ये वाला थोड़ा मिनिमल हो गया, ये वाला शायद मैं फिर भी ऑन कर दूंगा क्योंकि साइड में है ना, तो यहीं पे आपका जोमेटो का नोटिफिकेशन भी, मतलब प्रोग्रेस बार दिखा देता है। बाकी यहाँ एक दो फीचर कम भी हो गए पहले से, वो कंपोजर वाला ऑप्शन या फिर म्यूजिक प्ले करते टाइम डिचुक डिचुक डिस्को लाइट, वो नहीं मिलेगा। पर मिनिमल सा हो गया। फ्लिप टू ग्लिफ ये ऑप्शन है, और साथ में ये लाल बटन ग्लो भी करता है इस बार, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लाइट का काम भी कर देता है। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये ग्लो करेगा। इसको मतलब ब्रांड भी या कई लोग बोल देते हैं भाई थोड़ा सा कि भाई हम देखो प्राइवेसी का ध्यान रख रहे, सामने रिकॉर्डिंग कर रहे तो पता लग जाए। मैं इसको तुरंत ऑफ करना चाहूंगा। बाकी थॉट प्रोसेस अच्छा है नथिंग का यहाँ पे, रिकॉर्डिंग लाइट वाला, मतलब उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन इंटरनेट कितनी कमाल की चीज है ना, पहले हमारी प्राइवेसी की लंका लगाई, उसके बाद अब चीजें ऐसी ऐसी आती है कि हम इसको प्राइवेसी देना चाहते हैं। लेकिन ऑफ करने का ऑप्शन है, इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। वैसे दो इन्फॉर्मेशन मिस हो गया था बताना, इसमें IP64 मिलता है, नॉर्मली IP68 मिल जाता है इस रेट में। तो पानी में डुबाना नहीं है, मतलब वैसे पानी में डुबाना नहीं चाहिए बिना वजह किसी भी फोन को, पर ये 64 है तो छींटे वगैरह या फिर बारिश के टाइम काम आ सकता है। 68 जैसा काम नहीं करेगा। एंड सेकंड, हैप्टिक मोटर बेटर क्वालिटी वाला है, टाइपिंग वगैरह में अच्छा फील कराता है, और जो स्पीकर है वो डुअल स्टीरियो स्पीकर और लाउड इनफ है, मतलब अच्छा लगेगा। और बैटरी को टेस्ट किया गया यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में जो नथिंग फोन 4a आया तब यहाँ पे एक्स्ट्रा 400 mAh दिया गया, यहाँ पे 5400 mAh बैटरी है। अच्छा, एक्स्ट्रा 400 mAh का फायदा है, कैसा है? इसके लिए मैंने एक ऐसे यूजर को फोन दिया, नथिंग फोन 4a, जो नथिंग फोन 3 यूज कर चुके हैं, CMF फोन 1, CMF फोन 2, नथिंग फोन 3a, नथिंग फोन 3a प्रो। रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आता है कि नथिंग फोन 4a की बैटरी को और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नथिंग फोन 3 उसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है, उसके अलावा बाकी में 5000 mAh की बैटरी है। सेम यूज केस में 8 से 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, 8 to 9 आवर, समटाइम्स 7.5 आवर, इस तरह से। बट सेम टाइम, सेम यूज केस में नथिंग फोन 4a में जो बैटरी एसओटी मिल रहा है वो 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। एसओटी डिपेंड करता है ना कौन क्या यूज करता है फोन में, लेकिन जब सेम ही काम किया जा रहा है तो थोड़ा कम आ रहा है। इसीलिए बैटरी को मैं कह रहा हूं थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड में आप ऐसे समझिए। बाकी नथिंग फोन में जो 5000 mAh है उससे कंपेयर करूं तो इसमें आप 4600, 4500 mAh वाला रिजल्ट एज्यूम कर सकते हैं अभी राइट नाउ। अपडेट के बाद अगर ये चीजें फ्यूचर में चेंज हो
वो बात की बात है। और अभी कुछ अपडेट्स आए हैं, वो इंस्टॉल किया गया, कुछ चीजें ऐड ऑन भी हुई है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। और कनेक्टिविटी का क्या हाल है? कनेक्टिविटी में इसका हाल अच्छा है, मतलब यहाँ पे वाईफाई इशू नहीं मिला, नेटवर्क इशू नहीं मिला। एक चीज यहाँ पे बस आपको ध्यान देना होगा, तो ये फोन एक ऐसे यूजर को दिया गया जो भाई जहां हॉस्टल में रहते हैं ना, वहां जियो का नेटवर्क में ना इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, क्योंकि वहां वीक है, मतलब उस एरिया में स्पेसिफिक। तो वहां पे कुछ और फोन चेक किया गया है उसी जगह पे। तो जियो के साथ क्या है कि ये 5G से 4G पे थोड़ा जल्दी स्विच कर जाता है जहां लो होगा। अदरवाइज जैसे यहाँ जहां मेरा ऑफिस है या बाकी जगह, वहां पे नेटवर्क की इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पे इन्होंने इंडिया के लिए 400 mAh बैटरी एक्स्ट्रा दिया, लेकिन इंडिया में ही NFC नहीं मिला। तो अगर आप NFC पेमेंट करते हैं तो फिर भूल जाइए। बाकी चीजें तो वैसे मैं बता चुका हूँ, USB जनरेशन 2.0 है, 3 वाला नहीं है, और ई सिम का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा, जो कि इस रेट में रेयर है, सभी फोन में नहीं मिलता। पर एंड्रॉइड में अभी शुरू हो चुका है, फ्लैगशिप में, कुछ फ्लैगशिप से कम रेट में भी दिखने को मिल जाता है। तो आई थिंक धीरे धीरे कम रेट के फोन में भी ई सिम आ जाएगा एंड्रॉइड में, जो कि मेरे लिए पर्सनली यूजफुल नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे फोन स्विच करना पड़ता है। बट एज अ यूजर होता मैं, तो मैं भी ई सिम यूज करता, तो मेरे लिए यूजलेस हो जाता है, पर ये यूजलेस नहीं है। और फोन के एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे कि डिस्प्ले, भाई सारा कुछ तो डिस्प्ले पे ही होगा ना। 6.7 इंच 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड है, LTPS है, 60 to 120 हर्ट्ज स्विच करता है, और मैंने चेक किया ऑप्टिमाइज्ड है। डिस्प्ले इंडोर तो जाहिर सी बात है ब्राइट होगा ही, इस रेट का फोन है। आउटडोर में भी ब्राइट फील कराएगा, डायरेक्ट सनलाइट में भी, जिस रेट का फोन है। मतलब डिस्प्ले अच्छी लगती है, कलर्स भी अच्छे आ जाते हैं। फ्लैट डिस्प्ले है, आपको व्हाइट कलर में ज्यादा नोटिसेबल होते हैं, क्योंकि साइड में फ्रेम व्हाइट है, फिर बीच में बेजल्स ब्लैक है, फिर डिस्प्ले है। हालांकि कवर लगाएंगे छुप जाएगा, बस ये थोड़ा सा नोटिस होता है व्हाइट कलर में, बट व्हाइट कलर इसका अच्छा भी लगता है। बाकी डिस्प्ले इसकी अच्छी है, कलर्स अच्छे आते हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ एक चीज मतलब नथिंग को काम करना चाहिए। अब नथिंग वाले भी फेसबुक पहले से इंस्टॉल करके दे रहे हैं, एक दो चीजें दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह के साथ भी भाई बनाओ कनेक्शन, नेटफ्लिक्स भी दो, उसमें HDR का सपोर्ट तो मिले, नथिंग के किसी फोन में नहीं है। यूट्यूब में HDR वीडियो प्लेबैक मिलेगा, लेकिन जो लोग भाई, क्योंकि नथिंग फोन बहुत सारे लोग ऐसे हैं चलाते हैं फोन, और जिस रेट का फोन है, मतलब वो लोग भी OTT सब्सक्रिप्शन लेते होंगे कई लोग, तो वहां पे नेटफ्लिक्स पे HDR होना एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। वाइड वन 11 है, ये OTT सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है, टेलीग्राम के लिए नहीं, मतलब समझ रहे ना। और हाँ, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पोजीशन नीचे है, ऊपर होता तो कंफर्टेबल पोजीशन होता, लेकिन मोस्टली ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर यहीं आ रहे हैं, तो वैसे यहाँ भी है। परफॉर्मेंस और कैमरा की अगर मैं बात करूँ ना, लेकिन वहां पर मैं चलने से पहले परफॉर्मेंस से निपटाते हैं पहले। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 LPDDR4X के साथ UFS 3.1 है, लास्ट टाइम UFS 2.2 था। देखिए नथिंग फोन 3 के कंपैरिजन में इसका प्राइस बढ़ा है, लेकिन जो UFS 3.1 स्टोरेज और जो हार्डवेयर है, उससे परफॉर्मेंस बूस्ट फील कराता है डे टू डे लाइफ में। बाकी फोन का रेट है, शुरू होता है 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होता है। हाँ, 256GB से स्टार्ट होता है, थोड़ा मतलब, और एक जो बेस वेरिएंट था ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, पर 128GB से स्टार्ट होता है। और ये 31,999 यानी कि 32,000 रुपीज का फोन है, ऑफर वगैरह के साथ 30,000 रुपए का मिलेगा, 30,000 का। अब इस रेट में आपको और फोन मिल सकते हैं जिसमें परफॉर्मेंस और बेहतर मिल जाएगा। मिल सकते हैं में भी वही जो पहले लॉन्च हुए थे। आजकल जो लॉन्च का हाल चल रहा है उसमें तो चीजें बहुत ज्यादा मिसमैच चल रही है, आपने देख ही लिया। इसका अंततः स्कोर 12 लाख के आसपास आएगा। इसका परफॉर्मेंस वैसा मानिए आप कि ये परफॉर्मेंस नॉर्मल यूजर के लिए सही लगेगा, फास्टेस्ट नहीं लगेगा, स्लोएस्ट नहीं लगेगा, डिपेंड करता है आप किस तरह के यूजर है। डे टू डे लाइफ वाले यूजर है, फोन में बाकी सारे काम करते हैं, सोशल मीडिया, वीडियो देखना, कभी कभी गेम खेलना, उन सब काम के लिए इजिली कैपेबल है, कर देगा अच्छे से। हाँ, रो परफॉर्मेंस निकालनी है, ज्यादा गेमिंग करनी है, तो फिर डेफिनेटली आप दूसरे ऑप्शन देख सकते हो। और परफॉर्मेंस के साथ सॉफ्टवेयर का क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि नथिंग का फोन है, नथिंग UI के साथ आता है लेटेस्ट। एंड्रॉइड 16 के साथ ही आया था, फ्यूचर में इसको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट। कुछ चीजें UI में ऐड भी हुई हैं, नथिंग UI की वीडियो मैंने दिया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं, कई सारी चीजें कैसे ऐड हुई हैं। रिसेंटली कुछ और चीजें ऐड हुई, जैसे वॉलपेपर में डेप्थ इफेक्ट आ चुका है। और हाँ, डेप्थ इफेक्ट से याद आया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, हाँ यहाँ परमानेंट आप ऑन कर सकते हैं। वॉलपेपर डिम वाला ऑप्शन नहीं है, AOD का ऑप्शन है, जोमेटो ऑर्डर वगैरह शो करता है। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन पे जो ये जहां पासवर्ड एंटर करते हैं, ये थोड़ा ब्लरी सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी आ चुका है। और इनका पहले गूगल फोटोज आता था, कुछ टाइम पहले गैलरी एप्लीकेशन भी आ गया है, जिसमें धीरे धीरे फीचर ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी गैलरी में रिफ्लेक्शन रिमूवल वाला ऑप्शन भी आ गया है। एक थोड़ा फैंसी नाम है पेडेस्ट्रियन, लग रहा मंगल ग्रह के फ्यूचरिस्टिक शब्द है कोई। ये ना ऐसे ऑब्जेक्ट रिमूव करता है, पर ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, सिलेक्ट करता है, मतलब मैनुअल नहीं कर सकते। अब इस फोटो में पीछे जो बंदा बैठा है वो उसको कर रहा है, साइड वाले को नहीं कर रहा है। ये काम का नहीं लगा, लेकिन क्लीनअप भी ऐड हो गया, अब ये काम का हो गया। फिर यहाँ पे मैनुअल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अभी आया। आसान भाषा में ऑब्जेक्ट इरेजर भी आ गया सही से। कुछ वाटरमार्क स्टाइल कूल आ चुके हैं, हालांकि मैं पर्सनली कभी वाटरमार्क नहीं लगाता, पर हाँ अच्छे लगते हैं कई बार कुछ कुछ फोटोज में। जो अप्लाई करते हैं
फोन के लिए बता दिया। AI फीचर्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सर्कल टू सर्च है, एसेंशियल की अभी सही पोजीशन पे आ चुका है, पहले दाएं था अभी बाएं आ चुका है, आई मीन राइट टू लेफ्ट आ चुका है, कंफ्यूजन नहीं होती है वॉल्यूम बटन एसेंशियल की में। ये वही करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, समराइज करता है कई चीजें। पहली वीडियो ज्यादा डिटेल के लिए ये अनबॉक्सिंग वाली देखिए, एक ही डिटेल मिल जाएगा। और कुछ चीजें इस UI में और भी ऐड करने की जरूरत फील होती है, जैसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ये ले सकता है, पर उसकी एक लिमिट है, बहुत ज्यादा नहीं ले सकता, वो ऐड किया जा सकता है। या फिर जो ग्लिफ बार है, जोमेटो में काम करता है, उबर, कैलेंडर, यही है ऑप्शन में, आई थिंक जो जहां मोस्टली यूज होता है वही है। पर मुझे लगता है इंडिया स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में थोड़ा ऐड किया जाए, जैसे कि लोग यहाँ ब्लिंकिट भी यूज करते हैं, जेप्टो है। और एक चीज मुझे फील होता है, इनके जो विजेट है, मतलब जो वैसे आते हैं एंड्रॉइड वाले, वो नहीं, जो इनके नथिंग वाले हैं। नथिंग का वो काफी पॉपुलर हुआ था ना, नथिंग स्टाइल में जब आइकन्स आ गए थे, मतलब बेसिकली ऐप आइकन आप एक कलर थीम दे सकते थे, मोनोक्रोम टाइप, और दिखने में वो कूल भी लगता है। लेकिन जब उसको मैं हटाता हूँ, मुझे कलरफुल रखना, सारी चीजों को नॉर्मल रखना है, तो इनके जो नथिंग के विजेट है वो भाई उसी स्टाइल में, मोनोक्रोम टाइप, ब्लैक एंड व्हाइट। इसको भी थोड़ा ऐसा बनाओ ना कि जैसा हम स्विच करें वैसे ही दिखे। तो ये कुछ हाल था। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसमें ना जिटर वगैरह भी थोड़े ज्यादा थे, रिसेंट अपडेट के बाद वो चीज बेटर फील करा रहा है। कैमरा UI अभी भी आपको, हाँ, इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, या फिर अगर आप फोटो पे लट अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एकदम से आप मोड वगैरह चेंज करते हैं, तो वहां पे कैमरा UI लैग करता है, वो दिखेगा। अदरवाइज बाकी जगह जो जिटर और वो थे, वो पहले ज्यादा थे, अभी स्मूथ हुआ है। एंड द एलिफेंट इन द रूम, ऐसे क्यों बोलते हैं वैसे? मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, ये सब ये अंशु बताएंगे। एलिफेंट इन द रूम, बड़ी बातचीत। खैर, यहाँ पे मैं कैमरा की बात करने जा रहा था। कैमरा मेगापिक्सल सामने आपके 50 मेन है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल ही है, लेकिन लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अच्छी बात है। 2x टेलीफोटो था, अभी 3.5x है। ये अब काफी जूम कर सकता है, मतलब 70x तक जूम कर सकता है। कैमरा एक्चुअली इसका जिस रेट का ये फोन है, डेफिनेटली इसमें आपको दूसरे फोन मिल जाएंगे जिसमें और बेहतर कैमरा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसकी आप नॉर्मल डिसेंट फोटोज ले सकते हैं, थोड़ा हिट एंड मिस वाला भी रहता है, अच्छी फोटो भी आ जाती है, पर इसमें ना वाइट बैलेंस या हाइलाइट्स देखो आप, ये बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर कई सारी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी शेक हो गई है, इसका शटर स्पीड स्लो है। अगर फोन शेक हुआ, या आप बाइक पे चल रहे हो, रिक्शा में चल रहे, कहीं पे बैठे हैं, मूविंग थोड़ा सा है, फोटोज शेक होती हैं और वो डे लाइट में भी दिख जाता है, तो शटर स्पीड इसका बेटर हो सकता था। और ये वीडियो वैसे इसी से शूट हो रही है, माइक क्वालिटी में चेक करा देता हूँ। खैर, माइक क्वालिटी अच्छी है इसकी। मैं फोटोज की बात कर रहा था, तो फोटोज जो शेक होती है उसके लिए फोन थोड़ा क्लिक करने के बाद जल्दी नहीं हटाना, थोड़ा स्टेबल रखना पड़ता है, वो दिखा मुझे। और दूसरा, पोर्ट्रेट फोटोज, इट डिपेंड्स, सही पोर्ट्रेट फोटोज भी आ जाती हैं। टिपिकल लाइट कंडीशन या पीछे से लाइट आ रही है तो ओवर प्रोसेस करता है पोर्ट्रेट में। बस ये नथिंग फोन 3A के कंपैरिजन में 3.5x टेलीफोटो जो है, तो जूम के साथ कुछ ऐसी पर्सपेक्टिव वाली फोटोज अच्छी लग सकती है एक नजर में। हमेशा टेलीफोटो लेंस किसी भी फोन में फायदा मिलता है ना। और यहाँ पे 4K 60 FPS आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। 4K 30 FPS आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 60 FPS तक जा सकते हैं। इतने देर तक प्लैंक कोई नहीं कर पाएगा भाई, ये सब चीटिंग है। अबे कोई तो कुछ करो भैया पहले गए, हारू होती मिनट अब आ गया। अरे भैया जीत गया, तो अपना बाहुबली गया। बाहर हो। अरे 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 अभी हुआ। वीडियो वैसी है जैसे हम नथिंग से उम्मीद लगाते हैं, थोड़ा सा वार्म टोन में वीडियो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, वीडियो ठीक है। हाँ, सेल्फी में लेकिन यहाँ पे 4K नहीं है, 1080p। और वो 1080p भी ऐसा है कि आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो घुस जाते हैं कैमरा में, मतलब वाइड ज्यादा शूट नहीं करता। 30 FPS पे भी ऐसी क्रॉप करता है, 60 FPS पे भी ऐसी क्रॉप करता है। हालांकि फोटो जो है वो वाइड आती है यहाँ पे, मतलब फोटो में ऐसा नहीं कि काफी क्लोज कर देगा। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस था नथिंग फोन 4A के बारे में। अब इसका कंक्लूजन अगर मैं सिंपली करके बताऊं, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, देखिए सिंपल करूंगा मैं इसको। ऐसे समझिए आप, कुछ ब्रांड 2-3 तरीके से टारगेट करते हैं। कोई एक ब्रांड आता है, कहता है हम कैमरा पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा हार्डवेयर ठीक है, या फिर अच्छा भी दे देते हैं कुछ फोन में ना, डिपेंड करता है फोन पे। जैसे वीवो, कुछ ब्रांड आते हैं, कहते हैं कि हम भाई देखो कैमरा ठीक दे देंगे आपको, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस खासियत रहेगी, सॉफ्टवेयर भी सही लगेगा आपको। जैसे कि OnePlus। नथिंग को आप ऐसे समझिए, आप ये कैमरा टारगेटेड भी नहीं है बहुत ज्यादा, ये परफॉर्मेंस टारगेटेड भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक नॉर्मल यूजर जिस तरीके से फोन यूज करता है उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। कैमरा ओके, अगर आप बहुत शौकीन नहीं है कैमरा के, ठीक फोटोज निकाल दे तो कैमरा उनके लिए है। सॉफ्टवेयर भी इसका कुछ नया जिनको ट्राई करना है वही बात आती है इस पे। और एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे कर रहे हैं, अलग अलग रेट के फोन, ये वो। नथिंग फोन 3 वाला एक्सपेरिमेंट इनका थोड़ा हो गया था खराब, कुछ ज्यादा ही। वरना आप नथिंग फोन 4A है, ये नथिंग फोन 4A प्रो का आप डिजाइन देखो, मतलब वन ऑफ द, मतलब मुझे कूलेस्ट डिजाइन लगा। और नथिंग फोन 4A प्रो में ऐसी स्टोरी है, आप 4A में थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दें, लेकिन डिजाइन को एक यूनिक पहचान दे दें जो कहीं भी रखे तो दिखे, तो 4A प्रो वो एहसास देता है। बहुत ही
कूल सा डिजाइन लगता है मुझे। कूल डिजाइन थोड़े कम पसंद आते हैं, अगर जो मुझे पहले से देख रहे होंगे मिनिमल डिजाइन, सिंपल कलर्स, ये ज्यादा पसंद करता हूँ। पर नथिंग फोन 4A Pro का डिजाइन भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 4A को अगर एक यूनिक पहचान दिया जाए और थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट दिया जाए, वो बन जाएगा 4A Pro। ये 4A भी यूनिक लगता है, डिजाइन इसका भी अच्छा लगता है, उतना नहीं बट लगता है। अच्छा, इस बार एक और चीज अच्छा हुआ इनके साथ, नथिंग फोन 4A के साथ, OnePlus Nord 6 का प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाएगा। जो लीक्स वगैरह देखे हमने, ये लॉन्च से पहले वीडियो शूट हो रही है उसके, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह खाली हो गई है। अब जाहिर सी बात है इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, आप में से हजारों लोग हो सकता है इंटरेस्टेड हो, तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। उस तरह से ही मैं सारे पॉइंट एक एक करके कवर करता हूँ। कई लोग कहते हैं भाई आप हर चीज पे कभी ये कह रहे हो, कभी वो, डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फोन को। कैमरा देखो कितना अच्छे से मैंने अपनी कोशिश से बताया, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा टारगेटेड चाहिए तो दूसरा फोन ले सकते हैं, और साथ में जो लोग सिंगल हैंडेड फोन ज्यादा चाहते हैं, नहीं, ये प्रॉपर डबल हैंडेड फोन है, और साथ में थोड़ा बैटरी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और बेटर रिजल्ट के लिए। नॉर्मल यूजर है, कुछ अलग ट्राई करना है, हाँ आप ट्राई कर सकते हैं, फिर उनके लिए सही है। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।